हमारे देश में बहुत प्यारे प्यारे गुरुओं के द्वारा अतीत में लिखे हुए उपनिषद है, और ये उपनिषद जीवन के साहित्य में जितनी भी साहित्य है उन सब की सर्वोच्च ऊंचाई है। कहते हैं कि जब ये उपनिषद अनुवादित होकर पश्चिम के देशों में गए तो कहते हैं पश्चिम के कई लोग इन उपनिषदों को सिर पर रखकर पागलों की तरह सड़क पर नाचने लगे। शोपेनहावर ने जब पहली बार भगवत गीता पढ़ी तो पागल हो गया और सर पर रखकर गली गली में नाचने लगा कि ऐसा अथाह ज्ञान, इतना अथाह, इतना सरल। और वो पागल होकर आनंद में आकर नाचने लगा। तैत्तिरीय उपनिषद है भारत में हमारे, उसमें जो गुरु के लिए शब्द आता है, उसमें गुरु के लिए शब्द जो प्रयोग हुआ है वो शब्द प्रयोग हुआ है आचार्य। आचार्य को गुरु कहा जाता है। आचार्य का क्या अर्थ हुआ? जो आचारवान हो उसे आचार्य कहा जाता है। यह एक बहुत 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 प्यारा उपनिषद है। दूसरा शब्द शिष्य के लिए आया उस उपनिषद में। शिष्य के लिए शब्द जो प्रयुक्त हुआ है उसका नाम है अंतेवासी। ऐसा शब्द दुनिया के किसी भाषा में नहीं है कि इस शब्द को अनुवादित किया जा सके। पहली बात तो सद्गुरु शब्द भी किसी भी दुनिया के किसी भी भाषा में नहीं है। सद्गुरु शब्द को किसी भी भाषा में आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप ट्रांसलेट करोगे तो बनेगा मास्टर, लेकिन मास्टर में कहाँ वो भाव जो सद्गुरु में भाव बनता है, वो मास्टर में भाव ही नहीं आता। तो सारी भाषाएं छोटी है, गरीब है। हिंदुस्तान ने जो अपने ऊंचाइयों को छुआ उसमें शिष्य को शब्द आया अंतेवासी। अंतेवासी का क्या अर्थ? जो गुरु के साथ अनंत अनंत काल तक चल रहा है, अनंत काल से गुरु के साथ में, उसे ही उपनिषदों ने अंतेवासी कहा। पुराने गुरुकुलों में व्यक्ति विद्यार्थी की तरह प्रवेश करता और शिष्य होकर विदा लेता। विद्यार्थी की तरह प्रवेश लेता व्यक्ति, लेकिन जब गुरु उसे विदाई देता तो उसमें शिष्यत्व के फूल खिले रहते। ऐसे ये बहुत सुंदरतम युग था भारत का उपनिषदों का। विदा के समय कहे गए इस तैत्तिरीय उपनिषद में कुछ बहुत बहुत प्यारे प्यारे सूत्र है। अब समय आ गया है कुछ दिन बिछड़ने का। बड़ी सुंदर गाथा है उपनिषद में कि अब शिष्य ने अपने गुरु के पास रहा, गुरुकुल में विद्या अध्ययन किया, गुरु की सेवा की, जो भी गुरु ने आज्ञा दी उस सेवा का पालन किया। अक्षरशः गुरु की छांव में रहा, गुरु के अथाह प्रेम में डूबा, गुरु को अपने भीतर उतार लिया। लेकिन अब विदाई का समय है और अनुभूति के लिए शिष्यों को स्वतंत्र किया जा रहा है। कितना सुंदर शब्द देखिए। जो सीखा उसे अनुभूति करने के लिए अब तुम्हें स्वतंत्र किया जा रहा है, आजाद किया जा रहा है कि जो भी आपको दाता ने दिया
उसका अब अनुभव करो। जैसे कोई विज्ञान का टीचर आपको थ्योरी सिखाए, पढ़ाई कराए आपसे विज्ञान की थ्योरी में, तो फिर वो प्रैक्टिकल कराता है। कोई किताबों से ज्ञान नहीं होता, उस थ्योरी की प्रैक्टिकल होती है। ऐसे गुरु अब शिष्यों को विदाई दे रहा है, संसार में भेज रहा है, तो जो सिखाया उसका प्रैक्टिकल संसार में होगा। तो गुरु शिष्यों को विदाई दे रहा है और संसार में जाकर प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार कर रहा है। आप भी इस शिविर में आए और आप प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन उपनिषद के ये सूत्र लेकर आप प्रस्थान करें। तैत्तिरीय उपनिषद के ये सूत्र है, इसे बहुत ध्यान से सुने, इसे धारण करें और इन सूत्रों का खजाना आप यहां से इस शिविर की समापन पर लेकर जाएं। 3 सूत्र कहता है ये उपनिषद शिष्यों के लिए। पहला कहता है सत्यम वदः, दूसरा धर्मम चरः, तीसरा स्वाध्यायम। 3 सूत्र है। पहला है सत्यम वदः। शिविर ने आपको आनंद दिया, शिविर ने आपको बहुत कुछ दिया इन 3 दिनों में। इतना दिया कि जिसकी आपको कल्पना भी नहीं थी, इतना अब दाता ने आपको दिया, आपकी झोली भर दी। सत्य का अब निर्वाह करना, हालांकि सत्य की राह पर चलना बहुत आसान नहीं है। बहुत आप टटोले जाओगे, कसौटी पे कसे जाओगे, लोग आक्षेप करेंगे, निंदा करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे आपकी, हर पल आक्षेप होगा, आलोचनाएं होगी। लेकिन अगर आपने सत्य को धारण किया तो सत्य का अपना प्रकाश होगा और उस प्रकाश से आपके भीतर शांति आएगी। दुनिया के सुख दुख तो आप जब जाओगे संसार में तो आते हैं और चले जाते हैं, आएंगे और जैसे वे आते हैं वैसे चले भी जाते हैं। और संसार में ऐसा भी होता है कि जिन दुखों को हम चाहते भी नहीं वे भी आ जाते हैं कभी कभी। वो एक गाना है ना फिल्मों में, निकले थे हम खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे और साथ हो लिए। निकले तो थे हम खुशी की तलाश में, लेकिन गम राह में खड़े थे और साथ हो लिए। तो कभी कभी संसार में आपको जिन दुखों को आपने चाहा भी नहीं वे भी आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन उससे अपने संतुलन को नहीं बिगाड़ना, क्योंकि अगर आपके पास संतुलन होगा तो संगीत होगा। वीणा के तार जब बहुत कसे जाते हैं तो टूट जाते हैं, ढीले होते हैं तो संगीत पैदा नहीं होता। जीवन का सारा जो संगीत है वो संतुलन में है। तो जीवन के इस प्रैक्टिकल में आप चाहे कुछ भी हो जाए, अपने संतुलन को खोना नहीं, संतुलन को बना के रखना। किसी विकट परिस्थिति में भी सत्य न बोल पाओ, ऐसी स्थितियां बहुत आएगी आपके जीवन में कि जब बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप सत्य बोलना चाहते हैं लेकिन वहां पर बोलना उपयुक्त नहीं है, तो मौन हो जाना, मुस्कुरा देना। लोग समझ जाएंगे कि ये बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाया। उस समय मौन रह जाना ज़्यादा उचित है। उस विकट परिस्थिति में बोलना नहीं। इस बात का ध्यान रखना। दूसरा सूत्र है धर्मम चरः, धर्म को धारण करना, धर्म को पालन करना। और धर्म का सार सूत्र क्या है? धर्म का सार सूत्र है, परम धर्म का जो सार सूत्र बताया हमारे उपनिषदों में,
वो है अहिंसा। किसी भी आयाम में हिंसा नहीं, वाणी से हिंसा नहीं, वचनों से हिंसा नहीं, कर्मों से हिंसा नहीं, सदा सबका हित सोचना, किसी का भी अहित नहीं। आप चाहे तो एकांत में रो लेना, अपने को आंसुओं से भिगा देना, लेकिन किसी दूसरों को आंसू मत देना, किसी दूसरों को मत रुलाना, आप रो लेना। और आप जब रोओगे तो उस रोने में ही आप पाक हो जाओगे। और दूसरों को रुलाओगे तो बेपाक हो जाओगे। इसलिए सूत्र है कि दूसरों को मत रुलाना, खुद रो लेना, दुख मत देना, कड़वा वचन नहीं बोलना, सब तरफ अपना प्रेम फैलाना, नहीं समझ सके लोग चिंता नहीं करना, उनको क्षमा करना। क्षमा का गुण आप में आना चाहिए, और सबसे बड़ा गुण है क्षमा का गुण। यह गुण आप में आना चाहिए। संन्यास का फूल जब आपके जीवन में खिल रहा है तो ये फ्लावरिंग आनी चाहिए। तो समझना कि फिर आपने संन्यास का, आपने ठीक ठीक जीवन जी रहे हैं आप। और अगर ये सद्गुण आप में नहीं आ रहे तो समझना कि आप रास्ते से भटक गए। तो सदा ही धर्म का पालन करना। तीसरा सूत्र है स्वाध्याय। इस उपनिषद का ऋषि कहता है, विदाई के क्षणों में तीन सूत्र दे रहा है ऋषि। स्वाध्याय करना, किसी अच्छे ग्रंथ से दोस्ती करना, किसी अच्छे ग्रंथ को लेकर पढ़ना। कोई भी ग्रंथ हो सकता है जो आपको रुचे, क्योंकि सभी ग्रंथ उसी के गीत गाते हैं, सभी ग्रंथों में उसी का स्वर है, सभी ग्रंथों में उसकी ही खुशबू है, सभी ग्रंथ उसी का गुणगान कर रहे हैं। किसी एक ग्रंथ से नाता जोड़ना, जरूर अपने जीवन में 24 घंटे के अवकाश में कुछ देर अच्छे किसी स्वाध्याय में जरूर डूबना। आपके जब विचार शुद्ध होंगे, आपके भीतर शुद्धता आनी शुरू हो जाएगी। आपके भीतर विचार में गंदगी होगी, आप गंदे होने शुरू हो जाओगे। तो ग्रंथों के माध्यम से एक सहारा लीजिए उनका, और अपने विचारों को पवित्र करते जाइए।